अंग्रेज जो थे वो यहाँ से 200 साल भारत में भारत पर शासन करके गए हैं। अब जब वो अंग्रेज आए थे यहाँ पे तो उनका लॉ यानी ब्रिटिश लॉ लेकर आए थे। तो उसकी अंग्रेजों के जाने के बाद उनका लॉ हमने फॉलो नहीं किया, मतलब हमने अपने भारत में नहीं लिया। तो उसके बाद क्या किया, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने देखा कि भारत के लिए कोई ना कोई रूल्स तो चाहिए, कोई ना कोई नियम चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी अगर अच्छे से प्रॉपर गोइंग ऑन करना है, काम करना है, तो उसके लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे जरूरी होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक औरत और सबको ध्यान में रखते हुए नियम बनाए, और नियमों का जो समूह है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वही हमारा संविधान बना। तो संविधान में छोटे से लेकर सारे बच्चों के लिए अलग अलग नियम बनाए। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों के लिए खास नियम क्या है। तो चाइल्ड एक्ट जो है उसके अंदर बच्चों के लिए बहुत सारे अलग अलग रूल्स दिए हैं, अलग अलग एक्ट दिए, उनके अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज। कि सबसे पहले बच्चों के लिए जरूरी क्या है, उनका मूलभूत अधिकार क्या है। तो बच्चों के लिए मूलभूत अधिकार है कि जीने दो और उनका आनंद प्रमोद करने दो। तो जीने दो का अर्थ क्या है, सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं, बच्चे की जब वो माँ के पेट में होता है यानी भ्रूण होता है तब से लेकर वो उसका कानून शुरू होता है, उसका राइट शुरू होता है। अब बहुत सारे लोग बच्चों को भ्रूण होते मतलब जो बच्चा भ्रूण है वहीं पर उसका अबॉर्ट करवा देते, उसको मार देते। तो ये ना करे, उसके लिए गवर्नमेंट ने चाइल्ड राइट के अंदर एक्ट बनाया है कि भ्रूण हत्या पाप है, उसके लिए राइट बनाया है। और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं अभी आज के समय में भी जो बच्चे के जन्म के बाद भी उसको सड़क पे, कचरे में या फिर कहीं पे भी डाल देते हैं। तो वो बच्चे के अधिकार है कि उसका जीने दो, उसका जीवन आए, उसका वो अपनी परिवार से पहचान पाए। तो ये बच्चों का राइट्स है, उसका अधिकार है और वो उससे ना छीन जाए, इसलिए भी गवर्नमेंट ने हमारे संविधान में रूल्स बनाए हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने के बाद वो खाना शुरू कर देता है, तो उसका अधिकार क्या है, तो उसका अधिकार है पौष्टिक आहार लेना। और पौष्टिक आहार हर एक बच्चे का मूलभूत अधिकार है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो परिवार अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिला सकते, क्योंकि वो पूरे दिन काम करके आते हैं तो भी इतना नहीं कमाते कि अपने और अपने बच्चों का भरपेट खाना दे। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने अलग अलग बहुत सारी योजनाएं भी बनाई है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। यहाँ तक कि आंगनवाड़ी जो होती है वहाँ पे भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए भी कि उसका जो बच्चा है वो हेल्दी जन्मे, और उसके बाद जो 6 महीने के बाद खाना शुरू करता है बच्चा, उसके लिए भी डाइट फूड मतलब हेल्दी फूड उनको देते हैं। और कुछ बच्चे जो बड़े होते हैं 60 साल, 6 साल के, 7 साल के या 10 साल के, जो उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है तो वो कुपोषित कहलाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सारे डाइट फॉलो करके उन बच्चों के लिए भी अलग अलग खाना पौष्टिक आहार मिले, ऐसी योजनाएं की है। अब बच्चों को खाना पौष्टिक आहार मिलना अधिकार है, इसके साथ साथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य, उनका हेल्थ भी जरूरी है। अच्छी हेल्थ लेना, अच्छा स्वास्थ्य पाना भी उनका मूल अधिकार कहलाता है। इसीलिए गवर्नमेंट्स ने उसके लिए भी करा है रूल्स और बहुत सारी योजनाएं बनाई है कि बहुत सारे बच्चे जो अच्छी हेल्थ मतलब अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी वजह से इसके लिए भी गवर्नमेंट्स ने फ्री वैक्सीन, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जो बच्चों के मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ जब बच्चा 6 साल के 14 साल तक का होता है उनको शिक्षा, तो शिक्षा उनका मूलभूत अधिकार है। चाहे बच्चा कोई भी है, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, कोई भी परिवार का, पर उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो उनका मूलभूत अधिकार है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी फर्जियात स्कूली शिक्षा कंपलसरी करी है और मुफ्त में भी कर दिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स, कुछ परिवार, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री शिक्षा, गवर्नमेंट्स बहुत सारे बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उनकी बुक्स, उनकी फीस कम करना और खाना, ये यूनिफॉर्म बहुत सारी ऐसे देना शुरू कर दिया है कि जिसकी वजह से उनके परिवार वाले बच्चों को मुफ्त फ्री में जो पढ़ना है, और जो बच्चों का राइट्स है कि पढ़ाई उनकी राइट्स है, वो प्राथमिक उनकी जो मूलभूत अधिकार है प्राथमिक शिक्षा लेना, वो उनको मिले। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने ये फ्री में
मुफ्त में बहुत सारे स्कूल, और इसके साथ साथ अभी तो बहुत सारे ऐसे हुए कि प्राइवेट स्कूल में भी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को फ्री में अच्छी से अच्छी स्कूल में, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही नहीं, अच्छी स्कूल में भी उनको दाखिला मिले, एडमिशन मिले। इसकी वजह से राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलना शुरू किया है। इसके साथ हर साल 3000 रुपये बच्चों के अकाउंट में डाले जाते हैं, जिससे उनकी स्कूल की फी, स्कूल का यूनिफॉर्म और बुक्स मिले। तो ये बहुत सारे जो मेन है उनका शिक्षा, उसको वो अलग मतलब वो मिले बच्चों को। इसके लिए गवर्नमेंट से अलग अलग योजनाएं बनाती है ताकि परिवार कोई ना कोई तरीके से बच्चों को शिक्षा दे। शिक्षा उनका मूलभूत और बहुत ज़रूरी अधिकार है। कुछ पेरेंट्स अभी भी इतना होने फैसिलिटीज़ होने के बाद भी कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो उनको नहीं देते शिक्षा, तो उनके लिए क्या करते हैं कि जो स्ट्रीट में रहते हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए उनकी देखरेख के लिए उनके घर में रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए इवनिंग टाइम में इवनिंग स्कूल की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने की है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले। और ये है कि स्वास्थ्य, आहार और शिक्षा वो तो उनके मूल है ही, इसके साथ साथ बच्चों का सुरक्षा का अधिकार है और उनके परिवार का। अगर बच्चा परिवार में रहता है तो परिवार के साथ बहुत सारे उनका पूरा संपूर्ण विकास होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए रूल्स है कि बच्चे को उसके परिवार से अलग कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे को अलग करना मतलब आपको कानूनी अपराध कर रहे हो। अगर परिवार में मतलब पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं और गवर्नमेंट की कानून बोल रही है कि बच्चों को एक चांस देती है कि आपको पेरेंट्स के साथ, मम्मी या पापा किसके साथ रहना है, और उसकी चॉइस के हिसाब से उसको अलग कर दे। इसके अलावा कानून के अलावा कोई भी अपने बच्चे को मतलब किसी के भी बच्चे को परिवार से अलग कर नहीं सकता है। ये बच्चे का है कि परिवार उसका मूलभूत अधिकार है, परिवार के साथ रहना। वो दादा दादी, चाचा चाची या बड़े पापा बड़ी मम्मी या मम्मी पापा मतलब पूरी फैमिली के साथ रहना है, वो बच्चे का अधिकार कहलाता है। इसके साथ साथ है सुरक्षा। बच्चा अगर परिवार में रहता है तो सुरक्षित है, पर परिवार के बाहर जाता है तो इसके लिए भी बहुत सारे रूल्स बनाए गए। इसमें पॉक्सो एक्ट आता है कि अगर बच्चे के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उसको बहुत अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं कि उसको अपनी जो पहचान है वो भी गुप्त रखी जाती है, और जो दुष्कर्म करने वाला है वो, और जहाँ लाइव कैमरा चल रहा है वैसी कोर्ट में सिर्फ वो शोषित के पेरेंट्स जो माता पिता है वही उनके साथ रहते हैं, और वो सारी जो होती है बातें जो भी वहाँ हो रहा है वो सारा काम गुप्त रखा जाता है, वो बाहर नहीं दिया जाता। और जिसने भी ये काम करना शुरू किया है मतलब जो जिसने भी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है या करने की कोशिश भी की, इनके लिए बहुत सारे कैसा काम है कृत्य के हिसाब से उनके लिए पनिशमेंट तय की गई है। इसके साथ साथ अगर बच्चा जब 14 साल का होता है तब उसके लिए होता है कि शिक्षा 14 साल तक फ्री में शिक्षा होती है, पर 14 साल से लेकर 18 साल तक का जो बच्चा है तो वो बच्चा ही कहलाता है। संविधान के हेठड़ बच्चे की परिभाषा में 18 साल के एक दिन भी अगर कम है तो उसे बच्चा ही कहलाता है। और अगर 14 साल से 18 साल तक का जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है तो उसे काम करने दिया जाता है, पर 14 साल से जो छोटा होता है उससे बाल मजदूरी नहीं करवाई जाती। अगर हमने ऐसा काम किया है कि जो 14 साल से कम है तो अगर वैसे बच्चे को हमने काम पर रखा है तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिल सकती है, हमें सजा मिल सकती है। वो 20,000 से लेकर 50,000 तक या 3 महीने से लेकर 1 साल तक की हमें सजा मिल सकती है। अगर वो 14 साल से ऊपर का बच्चा है जो 18 साल तक का है वो काम करने के लिए खुद राजी होता है तो उसे ऐसी जगह पे काम पर रखा जाता है जहाँ उसकी स्वास्थ्य को खतरा ना हो। ऐसी जगह पर उसको काम पर रखा जाता है जहाँ केमिकल्स नहीं, जहाँ नशीले पदार्थ नहीं है, वहाँ उसकी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रखने से पहले डॉक्टर का हेल्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसके बाद ही उसको काम पर रखा जाता है। और इसके बाद भी बच्चे को 4.5 घंटे यानी कि 4.5 आवर ही दिन में काम दिया जाता है कि वो भी उसके बॉडी उसके फिजिकल को ध्यान में रखकर कि वो कितना कर पाएगा और वही काम उसको दिया जाता है। और इवनिंग यानी सांझ के बाद और रात्रि के समय ऐसे बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है। ये सारे रूल्स जो है वो बाल अधिकार के साथ साथ है। इसके अलावा जो जुवेनाइल है यानी कि जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं उन्होंने अगर कोई अपराध किया है, किसी को मारा है या चोट लगी है या किसी की जान भी गई है या अपने आप को बचाते हुए सामने वाले को चोट लगी है,
या फिर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको किसी ने उठा लिया है, तस्करी की है या किसी को बेच रहे, वो बच्चा बाहर निकल जाता है वहाँ उस जगह से, तो ऐसे बच्चों को पुलिस लेती है अपने पास और सारी डिटेल लेती है। कुछ बच्चे को अपने परिवार, अपनी सिटी का, अपनी जगह का नाम भी नहीं पता, तो ऐसे सारे बच्चे जो होते हैं वो जुवेनाइल में जाते हैं, यानी कि बाल सुरक्षा गृह में ले जाते हैं और वहाँ पर उनका पूरी तरह से देखभाल की जाती है। अगर बच्चे ने कोई कृत्य किया है, यानी उसको कुछ उससे कोई गुनाह हो गया है, तो उसको नहीं हथकड़ी नहीं पहनाएंगे, ना उसको सजा दी जाएगी, ना अदालत में लिया जाएगा, बल्कि उसको जुवेनाइल कोर्ट, जो एक घर की जैसी होती है, वहाँ घर जैसा माहौल होता है, वहीं पर उसके सामने काम किया जाता है और उस बच्चे को सुधार गृह में दिया जाता है। उसको सजा नहीं दी जा सकती है और धीरे धीरे वो बच्चे को एक अच्छा नागरिक करके हमारे समाज में वापस आए, इस तरह का काम किया जाता है। अगर बच्चे ने 1 साल के बाद कुछ ही समय में वो उसने सुधार कर लिया, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है वो अच्छा हो रहा है, तो उसको अपने घर वापस भेज भी दिया जा सकता है। तो ये जुवेनाइल जो कोर्ट है वो 18 साल तक बच्चों को अपने पास रखती है और उसके बाद अगर उसका परिवार नहीं है, वो बच्चा अकेला है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी वो जुवेनाइल जो कोर्ट है वो अपने पास तो नहीं रख सकती, पर अगर वो बच्चा पढ़ने लिखने में या कोई काम करने में अच्छा है, तो उसको काम धंधे में जाना है तो उस जगह पे अच्छा सेट करते हैं, या फिर उसको पढ़ना लिखना है तो उसको अच्छी सी कॉलेज में दाखिला दिलवाते हैं और कोई हॉस्टल में डलवाते हैं, ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसका भविष्य अच्छा हो। तो ये सारे राइट्स जो है वो चाइल्ड राइट्स के एक्ट के तहत बच्चों के बहुत अलग अलग बच्चों के राइट्स हमें दिखाए, जो उनके मूलभूत है, उनके लिए ज़रूरी है। थैंक यू।